बाजार की जो शुरुआत हुई है वो गहरे लाल निशान में हुई है। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज आपने निफ्टी को एक 5% का गोता लगाते हुए देखा है। 527 अंक नीचे 9,322 पर। हर तरीके का सेक्टर आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इससे परेशानी वाली हालत आपको निफ्टी बैंक पर दिखेगी। लगभग 7.2% नीचे है, 1631 अंक नीचे 19,899 के आसपास। 12 के 12 बैंकिंग के निफ्टी शेयर्स आपको लाल निशान में देखेंगे। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो आपको निफ्टी पे सिर्फ 4 ऐसे शेयर्स जो कि फार्मा स्पेस से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर आपको हरा निशान दिखाएगा, 46 लाल निशान में दिखेंगे। बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा लूजर है बैंक निफ्टी पर, लगभग 9.4% नीचे। इंडसइंड बैंक में लगभग आपको 9.3% की गिरावट आती हुई दिख रही है। और फेडरल बैंक, ये स्टॉक भी 9% से ज़्यादा गिरा हुआ है। और बारीकी से नज़र रखते हैं प्रदीप जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। स्वागत है आपका प्रदीप जी। जी हाँ, तो फिलहाल अगर आप देखें बाजार पे दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आखिरी मिनटों में, जो एक चिंता की बात होगी। बड़ा प्रेशर पॉइंट जैसे आपने कहा बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से ही आता हुआ नजर आया है, लेकिन मिड कैप स्पेस में आपको ढेरों मौके मिल रहे हैं। मेरी नज़र है जीएम ब्रूअरीज पे, जो आपको 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हम रेडिको खैतान और दूसरे लिकर स्टॉक्स पे नज़र डाल रहे हैं। दरअसल अगर आप बड़े खिलाड़ियों से बात करें तो उनका ये कहना है कि इस समय उनकी नज़र 2 ही चीज़ पे है। एक कि लॉकडाउन में कहाँ किसको कितनी ढील मिल रही है, दूसरा सरकार किस सेक्टर को क्या मदद कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि उस सेक्टर या स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले। तो इनके हिसाब से फिलहाल बाजार चलता हुआ, और ये जो गिरावट है वो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की वजह से, जिसको बैंक्स आज लीड कर रहे हैं। 7.5% 7.8% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक इस समय आपके सामने ट्रेड करता हुआ। तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आपको बताएंगे। अल्पेश फुरिया देंगे आज का ट्रेड एट 2 और ट्रेड एट 2:30 लेंगे। आज हम राहुल शाह से ट्रेड एट 3 देंगे। राजा वेंकटरमन फंडामेंटल राय देने के लिए गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी नज़र है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी डील पर जो जियो प्लेटफॉर्म के लिए हुई है सिल्वर लेक के साथ। और हमारे साथ जुड़ेंगे विकास हलन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के सिंगापुर से, तो उनकी राय लेंगे। इसके साथ साथ नज़र होगी आने वाले नतीजों पे। एनआईआईटी टेक एसबीआई लाइव का प्रीव्यू होगा, पंड्या का फंडा हर रोज की तरह, और साथ ही कल का खिलाड़ी आज भी, और साथ ही 3 बजे डीलिंग रूम चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड एट 2 की। अल्पेश जी बताइए क्या है आज का ट्रेड। गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून सैल जी। आज मैंने स्टॉक जो सिलेक्ट किया है वो डिफेंसिव सेक्टर से सिलेक्ट किया है, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे सुबह से जितनी भी बाजार में गिरावट आई है, ये स्टॉक एकदम स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है और अपना जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें लगातार बढ़ा हुआ हो रहा है। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। 3965 के पास में स्टॉक अभी आप देखिए स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 3880 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको बाय करके रखना चाहिए। आने वाले एक हफ्ते में मुझे लगता है 4 से 5 दिन का ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसके अंदर मुझे लगता है पहले 41 और उसके बाद में 4180 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखते हैं प्रदीप, तो इसमें ओपन इंटरेस्ट का लगातार सुबह से आप देखिए तो एक बढ़ावा हो रहा है, और ये इजाफा हमको बता रहा है कि कहीं से भी अब जो पैसा है जो जहां से भी प्रॉफिट बुकिंग होकर के निकल रहा है वो फिर से अपना डिफेंसिव सेक्टर के अंदर जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। चलिए, ये राय आपको डीआरएल पर मिल रही है। और अगर एक आपको ऐसा स्पेस दिख रहा हो जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग आती हुई देखी है, वो है सिर्फ और सिर्फ फार्मा काउंटर्स। औरोबिंदो फार्मा पे नज़र डालिए, कैडिला को देखिए, बायोकॉन को देखिए। यहाँ पर अगर आप पहले 5 या 7 गेनर्स देखें, आपको एफएनओ में 10 में से 6 ऐसे हैं जो आपको बहुत शानदार तरीके से फार्मा स्टॉक्स देखेंगे। औरोबिंदो फार्मा 5% ऊपर है, कैडला में आपको 3.5% की तेज़ी दिख रही है, 336.75। सिप्ला 3.5% ऊपर है। तो जाहिर तौर पर फुरिया साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम और प्राइस ट्रैक करते हैं, इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज़ की लॉन्ग कॉल आपको उनकी तरफ से मिलती हुई। डॉक्टर रेड्डीज़ भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास ही ट्रैक कर रहा है। लेकिन प्रदीप जी, एक इंटरेस्टिंग थीम जो मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो कि गैप डाउन खुले, क्योंकि आपने बाजार में लगभग 400 पॉइंट का कट देखा निफ्टी में आते हुए शुरुआती दौर में। लेकिन अब क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट एक तरीके से उसको गिरने के बाद हल्का सा फ्लैट हो गया है, इन काउंटर्स में आपको बहुत बाइंग आती हुई दिखेगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख लीजिए, रेलवे शेयर्स देख लीजिए,
हर जगह आप देखिए नीचे लेवल से आपको बाइंग आती हुई दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले इन स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। आपका एक फेवरेट काउंटर है प्रदीप जी, RVNL, वहां पर नजर डालिए। ये स्टॉक 17 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है और इसमें लगातार 60 दिन गिरावट थी। लगभग आपने 1850 का हाई देखा और स्टॉक आज बहुत अच्छी तरीके से दिन के न्यूनतम लेवल से फिलहाल ऊपर है 1%। फुरिया साहब, आपकी राय RVNL पर? देखिए यहाँ पे स्टॉक्स में काफी अच्छे 19 के बाद में जो टॉप बने थे उसके बाद में एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं पे उसने इंडिकेट किया है कि 16 के पास में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक ने मिला है। तो जब तक अब ये स्टॉक 16 को नहीं तोड़ता है ऑन द अपसाइड में, मुझे लगता है कि फिर से ये 19 और उसके बाद में 21 तक के लेवल से स्टॉक आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। तो 16 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ आप अभी RVNL में बाय कर सकते हैं। जी प्रदीप जी, मैं आपका एक और ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक रिटेल स्टॉक है स्पेंसर। यहां पर देखिए सुबह के सत्र में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी। ये गैप डाउन, ये खुला है स्टॉक और अब आप इसमें हल्का सा हरा निशान देख रहे हैं, 76 रुपये 80 पैसे। यहां पर आप देखिए दिन का लो था लगभग 74-95। स्टॉक वहां से रिकवर किया है और बहुत शानदार तरीके से आपको ये जो लॉकडाउन खुलता हुआ दिखेगा, इसमें अनेक ऐसे स्टोर्स हैं स्पेंसर रिटेल के जो वापस आपको खुलते हुए दिखेंगे। तो ये जो गैप डाउन्स आपने देखे हैं उनका फायदा उठा रहे हैं समझे हुए और सुलझे हुए इन्वेस्टर्स। इसीलिए यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिन के लोएस्ट लेवल से आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल तो वॉल्यूम लगभग 5.25 लाख शेयर आपको स्पेंसर पे होता हुआ दिख रहा है। फुरिया साहब बहुत जबरदस्त तरीके से स्टॉक पे लॉन्ग कॉल्स देते हैं। फुरिया साहब बताइए क्या राय है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट हो रहा है इसका ड्यूरिंग द डे, और जिस हिसाब से आज की लो को जो मेंटेन किया है, तो यहाँ पे 74 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी कर सकते हैं। और 78 79 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक निकालेगा ऑन द अपसाइड में बहुत ही जल्द आपको 83 से लेकर 85 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। अब ये वापस हरे निशान में आता हुआ। प्रदीप जी, आपका फेवरेट काउंटर रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिटेल चेन है ईस्ट इंडिया की तरफ और इनके कई सारे स्टोर्स जो पहले गोदरेज नेचर बास्केट के नाम से जाने जाते थे बंबई में, अब उनका भी फेरबदल आपको होता हुआ दिखेगा। जी हाँ, और देखिए जब से बड़े निवेशकों की नज़र इस पे पड़ी है तो इसकी